तो इसमें दिया हुआ था डी, मतलब स्लिट का गैप दिया हुआ है, वेवलेंथ भी दिया हुआ था, जो लाइट जा रहा है उसका वेवलेंथ। तो ये पूछा है कि 30 डिग्री इधर बनाने पे और 30 डिग्री इधर कितना ब्राइट फ्रिंज आएगा इस रेंज। तो हम 30 डिग्री इधर के लिए किए थे, तो डी साइन 30 डिग्री इक्वल टू एन लैम्डा, और सब वैल्यू लैम्डा का साइन 30 का डी का पुट किए, तो एन इक्वल टू 320 आया। मतलब सेंटर से ऊपर की तरफ 30 डिग्री पे जहां मैंने सॉल्व किया है वहां पे ब्राइट फ्रिंज है, और वो कौन सा ब्राइट फ्रिंज है? 320 ब्राइट फ्रिंज है। तो क्या इसके नीचे भी 320 ब्राइट होगा? तो अब टोटल ब्राइट फ्रिंज कितना हो गया? नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज इक्वल टू 320 प्लस, या इसको कैपिटल एन से लिख देते हैं क्योंकि स्मॉल एन तो सिर्फ एक साइड का ब्राइट है। 320 प्लस 320 हो गया 2 बार, इसके ऊपर भी 320 ब्राइट और इसके नीचे भी 320 ब्राइट। लेकिन एक ये वाला भी ब्राइट है, सेंटर पे भी क्या बना हुआ है? ब्राइट। तो ये इसको भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये तो 1 नंबर ब्राइट यहाँ है ना, ये 1 2 करके वो 320 आया होगा। 1 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, तो ऊपर 320 नंबर आया है यहाँ तक। तो 1 यहाँ से स्टार्ट है, तो ये 0th नंबर में भी तो एक ब्राइट ही है, तो ये सेंटर वाला इंक्लूड करेंगे एक +1 लिखकर, क्योंकि -30 से लेकर और +30 तक पूरा मुझे ब्राइट पूछा है। तो इस यहाँ से शुरू करेंगे तो B1 से लेकर 320 नंबर तक ऊपर है, और इधर B1 से लेकर 320 तक नीचे है, और एक खुद सेंटर वाला ब्राइट है। तो आंसर इसका हो गया 641 ब्राइट फ्रिंजेस। तो टोटल 641 ब्राइट फ्रिंज बनेगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 17 का क्वेश्चन है, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, slits are separated by 0.5 millimeter and the screen is placed 150 centimeter away. A beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference pattern on the screen. The least distance from the common central maximum to the point where the first bright fringes due to both the wavelength coincide is, और ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 7.8 मिलीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 9.75 मिलीमीटर, थर्ड ऑप्शन 15.6 मिलीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन 1.56 मिलीमीटर। अब पहले बोर्ड पे लिख देते हैं फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन है कि इस बार दो अलग अलग वेवलेंथ के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। पहले वेवलेंथ किया गया 650 नैनोमीटर वाले लाइट से, तो 650 और 520, तो फर्स्ट वेवलेंथ है 650 और सेकेंड वेवलेंथ है 520। नैनोमीटर है इसलिए 10 to the power -9, 10 to the power -9 मीटर वेवलेंथ। अब दोनों ही वेवलेंथ के साथ एक्सपेरिमेंट अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन इस स्लिट के बीच डिस्टेंस वही है दोनों एक्सपेरिमेंट में, और स्क्रीन भी उतना ही डिस्टेंस पे रखा हुआ है दोनों के लिए। स्लिट के बीच गैप है 0.5 मिलीमीटर, यानी स्मॉल डी 0.5 मिलीमीटर मतलब 10 to the power -3 मीटर, और स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है स्लिट से? दैट डिस्टेंस गिवन इज कितना दिया हुआ है? 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर है, यानी 10 to the power -2 मीटर। सेंटी मतलब 10 to the power -2, ये सब दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि सेंट्रल ब्राइट, दोनों सबका सेंट्रल ब्राइट तो यही होगा, सेंटर पे जियोमेट्रिक सेंटर जहाँ पे होगा वहीं पे हो जाएगा सेंट्रल ब्राइट। तो सेंटर पे ब्राइट ही बनेगा, क्योंकि किसी भी वेवलेंथ के लिए जितना ये ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, इधर वाला वेव भी उतना ही ट्रेवल करेगा, तो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस 0 आएगा, और जब 0 पाथ डिफरेंस होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा ये दोनों। तो सेंटर के बाद पूछ रहा है कि कौन से पोजीशन पे दोनों का ब्राइट कोइंसाइड कर जाएगा। सेंटर पे तो दोनों का ब्राइट बना है। अच्छा, अब भी चेक करते हैं कि पहले किसका ब्राइट बनेगा। ये अगर हम देखें तो फ्रिंज विड्थ, यहाँ से ज्यादा फ्रिंज विड्थ कितना होता है? तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। कैपिटल डी बाई स्मॉल डी दोनों के लिए सेम है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगा। तो 650 का ज्यादा वेवलेंथ है, इसलिए 650 वाला ऊपर बना होगा
और ये 520 वाला पहले ही बना दिया होगा अपना यहाँ पे, क्योंकि ये फ्रिंज विड्थ मतलब आधा फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगा 650 का, तो 650 का ब्राइट यहाँ बना होगा और 520 का ब्राइट पहले ही बन गया होगा ब्राइट। या इस ब्राइट की बात करें तो ब्राइट नंबर 1 पहले किसका बनेगा, ब्राइट नंबर 1 तो पहले 520 का बनेगा, 650 का बाद में बनेगा, 650 ज्यादा हाइट पे रहेगा हमेशा। तो कब एक पोजीशन ऐसा मिलेगा कि जहाँ पे दोनों का ब्राइट एक साथ बन जाए, लेकिन वो दोनों का जैसे थर्ड मैक्सिमा है तो दोनों का थर्ड नहीं होगा, किसी का फोर्थ मैक्स ब्राइट होगा तो किसी का थर्ड ब्राइट होगा, वो कोइंसाइड किया होगा ऐसे। तो हम मान लेते हैं कि N1 ब्राइट, जैसे इसका λ2 है उसका N2 मान लेते हैं कि इसका N2 ब्राइट λ1 वाले के N1 ब्राइट के साथ कोइंसाइड कर गया है। ये N1 N2 क्या है, N1 है फर्स्ट ब्राइट है कि सेकेंड ब्राइट है कि थर्ड nth ब्राइट है। तो हम मान रहे हैं कि N2 नंबर ऑफ ब्राइट, N2 का वैल्यू 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, यानी 10th नंबर ब्राइट इसका 12 नंबर वाले ब्राइट से कोइंसाइड कर गया होगा। N1 N2 समझ गया क्या है कि कौन सा किसका ब्राइट कोइंसाइड किया है। तो हम माने हैं कि λ2 वाले का N2 ब्राइट है जहां पे दोनों कोइंसाइड किया है, और λ1 वाले का N1। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हम कंडीशन लिखेंगे कि कितना यहाँ से y कितना होता है ब्राइट। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है, जनरल फॉर्मूला d sin थीटा इक्वल टू, देखिए ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू 1 लैम्डा 2 लैम्डा ऐसे होता है ब्राइट के लिए, तो n लैम्डा होगा जनरल फॉर्मूला। तो स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा भी लिख सकते हैं, साइन एंगल को लिख देते हैं tan साइन थीटा को tan थीटा, और बाद में इसको लिख देते हैं y/d, क्योंकि tan थीटा क्या होगा, स्क्रीन से कितने हाइट पे वो फ्रिंज बना होगा, ये y, और ये बेस इसका हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से ही क्या मिलता है, थीटा होता है, कितने एंगल पे एंगल बना है वो फ्रिंज। तो y/d इक्वल टू n लैम्डा, तो इससे y इक्वल टू आया, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिए dn लैम्डा बाय स्मॉल d n लैम्डा बाय स्मॉल d, इससे y मिला। तो अब दोनों का फ्रेंज, दोनों के लिए y लिखेंगे, एक बार y लिखेंगे हम ये 520 वाले के लिए, तो वहां पे 520 वाले के लिए N2 हम माने हुए हैं, तो इसको N2 लिख देंगे, तो लैम्डा भी 2 लेंगे, और D तो दोनों के लिए सेम है। फिर जब y लिखेंगे हम दूसरे वाले वेव के लिए कि दूसरा वाला कितने हाइट पे जाकर बनाया होगा स्क्रीन पे, तो N1 लैम्डा 1 लिखेंगे, तो D इसके लिए भी सेम रहेगा, कैपिटल D और स्मॉल d दोनों के लिए सेम रहेगा। ये दोनों y सेम है क्योंकि बोला है कि दोनों का ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करना चाहिए, ऐसे लोकेशन को मुझे ढूंढना है जहाँ पे दोनों का ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर गया है। तो ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड क्या है, यानी इसके लिए जो y है इसके लिए वही, दूसरे वाले के लिए वही y है, जो 520 के लिए y है वही 650 वाले एक्सपेरिमेंट के लिए भी y है, क्योंकि दोनों का ब्राइट कोइंसाइड किया हुआ। तो इन दोनों को LHS इक्वल है इन दोनों का, तो RHS को भी मैं इक्वेट कर दे रहा हूँ, इन दोनों का LHS इक्वल है, तो दोनों को इक्वल करते हैं, dn2 लैम्डा 2 बाई स्मॉल d इक्वल टू dn1 लैम्डा 1 बाई स्मॉल d। अब ये स्मॉल d से स्मॉल d कैंसिल, कैपिटल D से कैपिटल D कैंसिल, तो n2 लैम्डा 2 इक्वल टू n1 लैम्डा 1, ये इक्वेशन आ गया, n2 लैम्डा 2 इक्वल टू n1 लैम्डा वॉल्यूशन। तो d से d कैंसिल, d से कैपिटल D भी कैंसिल, तो n2 लैम्डा 2 n1 लैम्डा 2, तो n2 लैम्डा 2 कौन सा है 520 नैनोमीटर। फिर n1 लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 का वैल्यू 650 नैनोमीटर, तो इसमें n2 बाई n1 आया, n2 बाई n1 ये तो ये कैंसिल हो गया, 650 0 से 0 कैंसिल, और 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 5 होता है 65, और 13 इंटू 4 होता है 52, तो 5/4 आ गया। तो इससे n2 इक्वल टू आया, n2 इक्वल टू n1 इंटू 5/4, ऐसा रिलेशन आया यहाँ। अब ये N1 N2 यहाँ पे किसके लिए था, ब्राइट फ्रिंज के लिए था, N2 भी ब्राइट के लिए था, और N1 भी किसके लिए मैंने लिखा था, N1 भी ब्राइट फ्रिंज के लिए लिखा था। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए तो n का वैल्यू इंटीजर में आता है, या तो 0 लैम्डा आया था, या 1 लैम्डा, या 2 लैम्डा, मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए n का वैल्यू इंटीजर में आना चाहिए। तो ये N2 भी, N2 कोई फ्रैक्शन नहीं होगा,
3.5 लैम्डा ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब ब्राइट या तो फर्स्ट ब्राइट होगा या सेकेंड ब्राइट होता है। 1.5 ब्राइट तो नहीं होता है कुछ, तो ये इंटीजर होना चाहिए। फर्स्ट पहला ब्राइट होगा तो n का वैल्यू 1 आएगा, सेकेंड ब्राइट होगा तो n का वैल्यू 2 आएगा, थर्ड ब्राइट होगा तो n का वैल्यू 3 आएगा। तो ये n2 जब 520 वाले वेवलेंथ से एक्सपेरिमेंट किए तो उस समय का ये आया है ब्राइट, कौन सा ब्राइट रेंज की बात हो रहा है, तो ये तो एक इंटीजर वैल्यू आएगा, इंटीजर, क्योंकि या तो फर्स्ट ब्राइट होगा या थर्ड ब्राइट होगा, सेकेंड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ब्राइट होगा, इंटीजर आना चाहिए ये। तो अब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, अब इसको भी मुझे कुछ इंटीजर ही पुट करना है और इसको भी इंटीजर ही पुट करना है। तो इसको मैं 1 पुट करूं अगर, तो ये इंटीजर आएगा ही नहीं। इसको जब मैं 2 पुट करूंगा तो भी ये इंटीजर आएगा क्या, 2 2 2 4 5/2 नहीं आएगा इंटीजर, मतलब ये दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो इसको सबसे फर्स्ट टाइम क्या पुट करने पे इंटीजर आएगा, 4 करने से आएगा। इसको मैं 4 पुट करूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये भी 5 आ जाएगा इंटीजर। यानी कि ये हम सबसे मिनिमम वैल्यू पॉसिबल क्या है कि n1 4 हो जाए और n2 हो जाए 5। इससे कम वाला कोई भी वैल्यू रखेंगे, n1 का वैल्यू 4 से कम 3 रखेंगे तो भी ये कैंसिल होके और इंटीजर नहीं देगा, जबकि ये n1 n2 इंटीजर ही है क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे रेंज का नंबर है ये। तो फर्स्ट टाइम ऐसा दोनों इंटीजर मिलेगा तब मुझे जब n1 4 होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग n2 आ जाएगा 4। यानी हम ये कह सकते हैं कि n1 मतलब ये 650 वाले का फोर्थ ब्राइट होगा वहां पे, जहां पे दोनों का ब्राइट कोइंसाइड किया है, वो 650 वेवलेंथ वाले एक्सपेरिमेंट में फोर्थ नंबर ब्राइट है और 520 वाले वेवलेंथ के लिए एक्सपेरिमेंट का फिफ्थ नंबर ब्राइट है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि कौन सा ब्राइट। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ये स्क्रीन से कितने हाइट पे ऐसा हुआ है, यानी वाई मुझे बताना है। तो इस n1 का वैल्यू ये वाले इक्वेशन में पुट करने वाले हैं y के लिए। अच्छा, ये n2 का वैल्यू जब पुट करना होगा तो इस वाले y में पुट करेंगे, दूसरे वाले y में पुट करेंगे, तो उससे भी सेम आंसर आएगा। तो हम वैल्यू अगर पुट करें y इक्वल टू, लिखा है कैपिटल D n1 लैम्डा 1 बाई स्मॉल d। तो कैपिटल D का वैल्यू तो क्वेश्चन में 150 दिया हुआ है, तो 150 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू ये d का वैल्यू हो गया। लैम्डा 1 कौन सा लेना है मुझे, 650, लैम्डा 1 है 650 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर। y का वैल्यू क्या है, कैपिटल D n1 लैम्डा 1, कैपिटल D लैम्डा 1 और क्या है n1, और n1 का वैल्यू है 4, तो n1 का वैल्यू 4 है तो इंटू 4 डिवाइडेड बाई स्मॉल d है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। इस पर सिंप्लीफाई करके देखिए कितना y आ रहा है, जो आएगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो डिवाइड करने पे 7.8 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा, यानी 7.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर आएगा, तो उसी को 7.8 मिलीमीटर लिख देंगे आंसर। तो 7.8 फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।